नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख संगठन एवं संस्थाएं। देखिए, विश्व में बहुत से संगठन तथा संस्थाएं बनी। अगर हम बात करें तो ऐसी क्या आवश्यकता थी कि विश्व में इन संगठनों या संस्थाओं की आवश्यकता पड़ी। तो आपने पढ़ा होगा या कहा जाए कि बहुत ही कम समय में पृथ्वी ने 2 विश्व युद्ध झेल लिए थे। अगर आप पहले विश्व युद्ध की बात करेंगे तो 1914 से 1918 तक चलता है। फिर यह विश्व युद्ध समाप्त होता है तो भी प्रयास किया गया था, 1919 में प्रयास किया गया था। एक राष्ट्र संघ की 1919 में तैयारी या 1919 में स्थापना की बात की गई थी, हालांकि वह कार्रवाई असफल रही। तब तक फिर आया क्या भैया समय, 1939 का समय है। और आप पढ़ते हैं 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। तो निश्चित तौर पे हम कहें तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें इतना ज़्यादा अशांति फैली, या विश्व भर में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम कहें तो बहुत ही अशांति स्थापित हुई तथा अराजकताएं फैली तथा मंदी की स्थिति आई, जिसके परिणाम स्वरूप निश्चित तौर पे पूरे राष्ट्र ने यह महसूस किया कि अगर प्रथम विश्व युद्ध के बाद कोई अच्छा सा संगठन विश्व लेवल पे बन जाता तो यह द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति नहीं बनी होती। इसी को ध्यान में रखकर तो हम कह सकते हैं एक संगठन बनाया गया जिसका नाम क्या है भैया, जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। क्योंकि अगर आप प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी थोड़ी सी क्यों, कारण क्या हुआ था, अगर समझने का प्रयत्न करेंगे तो इसको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर इसमें बताएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला एक संगठन बना जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की अगर हम बात करें तो आपने जैसे कि समझा कि राष्ट्र संघ ने 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो एक संघ बनाने की बात होती है, किसके द्वारा, राष्ट्र संघ द्वारा 1919 में। लेकिन वह संघ बनाने की जो कार्यवाही होती है भैया असफल हो जाती है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध होता है, और जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो पूरे विश्व में हम कहें तो अशांति मंदी का दौर आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए पूरे विश्व के लोग किस चीज की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की। यानी कि हम कहें तो 26 जून 1945, 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, यानी कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के द्वारा हुआ क्या भैया, एक यूएनओ की स्थापना की बात की गई। और इसमें हुआ क्या, यूएनओ का घोषणा पत्र तैयार किया गया। घोषणा पत्र तैयार हुआ जिस पर अगर कहा जाए तो 50 देशों ने क्या किया भैया, हस्ताक्षर किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 26 जून 1945 सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएनओ का एक घोषणा पत्र तैयार किया जाता है, जिसमें कितने लोग सिग्नेचर करते हैं, 50 लोग हस्ताक्षर करते हैं। जो 50 देश होते हैं, अगर भारत की हम बात करें तो भारत इसका संस्थापक देश रहा है। फिर हुआ क्या, देखिए यहां से अगर बात करें, और यह जो है अगर हम बात करते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को यह लागू हो जाता है। तो लागू कब हुआ भैया, 24 अक्टूबर 1945 से यह लागू हो गया।
तो हम कह सकते हैं, देखिए आपसे कभी कभी आता है संयुक्त राष्ट्र संघ, या कभी कभी आपने केवल पढ़ा होगा संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन को ही पढ़ा होगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हम करें तो इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, लेकिन जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र है, देखिए संयुक्त राष्ट्र, अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो इसको केवल लिखते हैं यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन, जिसको शॉर्ट में हम केवल यूएन कह देते हैं, यूनाइटेड नेशंस हो जाता है। अब यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना होती है भैया कब होती है, तो स्थापना की जब हम बात करते हैं तो यही 24 अक्टूबर 1945 को होती है इसकी स्थापना। और जो इसकी स्थापना होती है तो हम कहें इसका जो मुख्यालय कहां बनाया जाता है, अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, जो कहां पड़ता है भैया, यूएसए यानी अमेरिका में। मुख्यालय जो इसका बना न्यूयॉर्क यूएसए अमेरिका में बना। और उस समय जो इसमें देश थे, यानी कि उस समय देश की बात करें, उस समय कितने देश थे, तो उस समय जो है 51 देश थे। जब इसकी स्थापना होती है तो कुल 51 देश थे। और हम बात करते हैं कि वर्तमान में इसमें कितने देश हैं, तो देखिए वर्तमान में देश, अगर वर्तमान में देशों की हम बात करें तो 193 देश हैं। और सबसे जो नवीनतम देश है, नवीनतम देश, जो नवीनतम देश है भैया वह कौन है, दक्षिणी सूडान। यह कब इसमें शामिल हुआ, 2011 में शामिल हुआ। यानी कि सबसे जो नवीनतम देश है वह दक्षिणी सूडान। और इसमें देशों की संख्या कितनी वर्तमान में, तो आप कह सकते हैं 193 देश थे। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, यूएन जिसको पढ़ते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, इसके बहुत से अंग हैं, बहुत से अभिकरण हैं इसके, जिसको हम लोग बारी बारी से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की हम केवल बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन की, यूएन की। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। उस समय जो देश थे 51 देश थे। अगर हम कहें भारत इसका संस्थापक देश था। संस्थापक देशों के साथ भी इसका भारत रहा है। फिर अगर हम कहें वर्तमान में कितने देश हैं भैया, 193 देश हैं, जिसमें सबसे नवीनतम देश कौन सा है, दक्षिणी सूडान है। अब इसका जो उद्देश्य क्या बनाया गया था, अगर हम उद्देश्य की बात करें तो यह उद्देश्य लेकर आया था विश्व शांति। विश्व शांति यानी कि इसका उद्देश्य था विश्व शांति, ताकि विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न न हों। यानी कि यूनाइटेड नेशन जब बना था तो उसका उद्देश्य क्या था, विश्व शांति, ताकि वर्तमान में या कभी भविष्य में विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न न हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर क्या बना था, यूनाइटेड नेशन बना था। इसी को ध्यान में रखकर यूनाइटेड नेशन बनाया गया था। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे इसमें बहुत सी भी कहानियां हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए इसे मिटाते हैं। अब देखिए यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ भी है, तो आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए में है, यही है ना। अब देखिए इसकी जो भाषाएं हैं, भाषाएं मुख्य रूप से 6 हैं। अगर हम कहें कि इसके आधिकारिक भाषाएं कितनी, आधिकारिक भाषाएं, तो आप कह सकते हैं आधिकारिक भाषाएं कितनी, 6। कौन कौन, अंग्रेजी, अरबी, चीनी। अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश लिख सकते हैं।
देखिए पहला क्या, अंग्रेजी, दूसरा क्या तो आप कह सकते हैं अरबी, तीसरी भाषा कौन तो आप कह सकते हैं चीनी। यानी कि अंग्रेजी, अरबी, चीनी। फिर देखिए चौथी जो भाषा है उसका नाम क्या है भैया, फ्रांसीसी। जो पांचवी आधिकारिक भाषा है उसका नाम क्या है तो आप कह सकते हैं रूसी ना, रूसी। और जो छठी इसकी आधिकारिक भाषा है उसका क्या नाम है भैया, स्पेनिश। यही 6 भाषाएं, यानी कि अगर देखेंगे तो इसकी 6 भाषाएं आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। लेकिन कार्य संचालन की केवल 2 भाषाएं, कार्य संचालन की भाषाएं कितनी हैं, 2 हैं। कौन कौन तो आप सिर्फ कह सकते हैं अंग्रेजी और कौन भैया, फ्रांसीसी। यानी कि हम कहें यूएनओ में जो कार्य संचालन की भाषाएं कितनी हैं, 2 हैं। कौन कौन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, इन्हीं में कार्य होता है, जबकि इनकी आधिकारिक भाषाएं यही 6 हैं। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं। तो देखिए उस समय तो उद्देश्य था कि विश्व शांति, ताकि विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां न उत्पन्न हो। लेकिन इसके वर्तमान में उद्देश्य क्या निर्धारित किए गए, वर्तमान में उद्देश्य, अगर हम वर्तमान में उद्देश्य की बात करते हैं तो चलिए देखते हैं। पहला उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। यानी कि जो हम पहले उद्देश्य की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है भैया, मानवाधिकारों का संरक्षण। दूसरा उद्देश्य क्या हो जाएगा, मानवाधिकारों का संरक्षण। और तीसरा जो उद्देश्य इसने बनाया वह उद्देश्य क्या था, सतत विकास को बढ़ावा देना। यानी पूरे विश्व में सतत विकास को बढ़ावा देना, सतत विकास को बढ़ावा देना, इसका तीसरा उद्देश्य है। और जो चौथा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, आज अगर हम कहें तो इन्हीं 4 उद्देश्य पे हमारा यूएन कार्य कर रहा है, यूनाइटेड नेशन कार्य कर रहा है। कौन कौन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, फिर दूसरा है मानवाधिकारों का संरक्षण, तीसरा है सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन। अब देखिए हम बात करें इसके वेबसाइट पे, आप देखेंगे तो लिखा गया है कि यह एक ऐसा स्थान है जहां विश्व के सभी देश के लोग या प्रतिनिधि यहां आते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान खोजते हैं तथा एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं, अपने आपसी समस्याओं को यहां क्या कर लेते हैं, हल ढूंढने का प्रयत्न यहां किया जाता है। अब देखिए आपने पढ़ा था इसका जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था उसी में एक है आर्टिकल 7 जो है, आपको शायद हमने बताया था आर्टिकल 7 के विषय में, लेकिन यहां समझिए यही आर्टिकल 7 कहता है कि इसमें जितने भी सदस्य देश हैं, कोई भी सदस्य देश किसी सदस्य देश पर आक्रमण नहीं कर सकता। सही है, इसका आर्टिकल 7 कहता है कि कोई भी सदस्य देश इस सदस्य देशों पर आक्रमण नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन इसमें एक कमियां रख दी गई, एक कमी जोड़ दिया गया। वह क्या था कि अगर किसी देश का कोई राज्य किसी देश से सहायता मांगता है तो वह देश उसको सहायता देने के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। यही कारण था कि आज देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो आपने पढ़ा था दोहांसक और लुहांसक, 2 ऐसे क्षेत्र थे या राज्य थे जिसके गवर्नर ने पुतिन, यानी हम कह सकते हैं
क्या नाम है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से सहायता मांगा और यह सहायता के लिए तैयार भी हो गए ना। और वहीं कह रहे हैं कि हम तो क्या कर रहे हैं, केवल और केवल यह स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं। अगर देखिए उसी का फायदा उठाकर उसी के तहत अमेरिका ने भी अफगानिस्तान पे क्या किया था, अपने सैनिकों को भेजा था, क्योंकि वहां के लोग उससे सैनिकों की मांग कर रहे थे, हालांकि हटा लिया। अब ये अमेरिका की बात करें तो पुनः अफगानिस्तान की बात करें तो पुनः गुलाम की स्थिति में हो गया है ना। अब देखिए यह तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, मानवाधिकारों का संरक्षण, सतत विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन, इतना इसका वर्तमान में उद्देश्य है। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। देखिए इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो थोड़ा सा अगर पढ़ें तो देखिए जितने भी अगर सदस्य देश हैं उसके विदेश मंत्री ही इसके सदस्य होते हैं। पूरे सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री करते हैं। हालांकि जब हम लोग पढ़ेंगे क्या नाम है इसकी, जब महासभा को पढ़ेंगे तो उसमें हम बाकायदे समझेंगे कि कैसे इसके विदेश मंत्री क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन आगे देखते हैं। देखिए अब इसके क्या होते हैं भैया, महासचिव चुने जाते हैं, महासचिव। और इसके जो महासचिव हैं वह कौन है, तो आपने पढ़ा होगा एंटोनियो गुटेरेस, जो कहां के हैं, पुर्तगाल के। कौन भैया, एंटोनियो। बड़े नाम में इनके कंफ्यूजन रहता है, कहीं कहीं एंटोनिया आता है। तो देखिए एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस क्या है, वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं, जो 1 जनवरी 2017 से अब तक हैं। अर्थात इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, होता तो कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन अब 10 साल तक रहेंगे। 1 जनवरी 2017 से मान के चलिए 2016 तक, अरे 2026 तक यह बने रह जाएंगे। यह चौथे नंबर के हैं, तो आप कह सकते हैं यह 9वें नंबर के हैं, क्योंकि कहीं कहीं समस्या डाल देता है प्रश्नों में कि यह नंबर पूछ देता है। तो यह 9वें नंबर के हैं। 8वें नंबर के कौन थे, अगर हम कहें 8वें नंबर के तो आप लिख सकते हैं वान की मून। वान की मून थे, और यह कहां के थे, तो आप लिख सकते हैं दक्षिणी कोरिया के थे। इतना तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी आपके दिमाग में आएगा कि पहला कौन रहा होगा। तो चलिए पहले नंबर के जो थे, यानी प्रथम नंबर के हम बात करें तो जो प्रथम नंबर के थे भैया ट्रिग्वे ली थे। कौन थे, ट्रिग्वे ली, ट्रिग्वे ली थे, जो कहां के थे, नॉर्वे के थे। यानी सबसे पहले नंबर के जो इसके महासचिव रहे ट्रिग्वे ली रहे, जो कहां के रहे, नॉर्वे के रहे। तो देखिए इतना अगर हम कहें कि इतना यह जो है आप अगर बात कर सकते हैं तो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं। और अगर हम कहें इसकी जो पहली बैठक कब हुई थी, तो 10 फरवरी 1946 को हुई थी, यानी प्रथम बैठक इनके अगर हम कहें महासचिव के पद में हुई होगी किसने, तो आप लिख सकते हैं 10 फरवरी 1946 को। 10 फरवरी 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। सही है, 10 फरवरी 1946 को कहाँ हुई थी भैया, तो आप कह सकते हैं लंदन में हुई थी पहली बैठक। और इसकी बैठक आवश्यकता पड़ने पे बुलाई जाती है। तो चलिए अभी इसके बहुत से अंग हैं, जैसे आप महासभा को पढ़ेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल को पढ़ेंगे, जिसको सुरक्षा परिषद कहा जाता है, जिसमें वीटो पावर का अधिकार है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले हम लोग जो एपिसोड होगा उसमें इससे आगे महासभा को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, जो कि लगभग में जहां जीके जीएस के प्रश्न आते हैं, जहां पर करंट अफेयर्स आता है, वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।